लॉकडाउन में अपने घर जा रहे गरीब मजदूरों को बेरहमी से पीटने वाली दिल्ली पुलिस अब चोरों के आगे बेबस दिख रही है। मंदी के दौर में कारोबारी किसी तरह दिन भर दुकान खोलकर 4 पैसे कमाते हैं, लेकिन रात होते ही पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में चोरों का राज हो जाता है। आए दिन शकरपुर इलाके में चोरी होती है और इलाके की पुलिस गहरी नींद में सोई रहती है। हालात ये हो गए हैं कि अगस्त के आखिरी दिन यहां 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने सारा माल उड़ा दिया। सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह बेखौफ लुटेरे आते हैं। दुकान का ताला तोड़ते हैं, यहां तक कि ताला तोड़ने में उन्हें कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। अगल बगल के दुकान पर भी हाथ आजमाए जाते हैं और फिर जिस दुकान का ताला टूट गया उसी के अंदर घुसकर नकदी, कीमती सामान जो मिला वही उठा ले जाते हैं। मेरी दुकान पिछले 1 हफ्ते के अंदर 2 बार ताले तोड़े गए, एक 19 तारीख को और एक 28 तारीख को, और इस इलाके में रोज़ लगातार चोरियां हो रही हैं। आज भी हमारी स्कूल ब्लॉक की मार्केट में 3 दुकानों के लगातार ताले तोड़े गए और कुछ गाड़ियों की बैटरी भी रोज़ चोरी हो रही हैं। इसमें पुलिस का कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृपया इस चीज़ को ध्यान दिया जाए और मोहल्ले में चोरी से लोगों को बचाया जाए। ज़्यादा ये चोर जो इतने भी हैं, जितने भी ज़्यादा चोरी कर रहे हैं, ये हाथ में खंजर लेके घूम रहे हैं। किसी को कभी भी किसी टाइम मार सकते हैं, किसी की जान की भी हत्या हो सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है। लोगों के फ्लैट में भी घुस रहे हैं और लोगों के फ्लैट में से गिर भी रहे हैं, कूद के आराम से भाग भी रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस से कि हमारी सहायता की जाए और हमारा साथ दिया जाए और उचित से उचित कार्रवाई की जाए। पुलिस की करामात तो ना ही पूछिए साहब। परेशान दुकानदार जब गुहार लगाते हैं तो उल्टे दिल्ली पुलिस उन्हें ही गार्ड रखने की सलाह देने लग जाती है। हमारे यहाँ पर लगातार चोरियाँ हो रही हैं। अभी 31 को ही मेरी गाड़ी की और यहाँ 4 गाड़ियाँ और खड़ी थी, उनकी बैटरी और ECM चोर चुरा कर ले गए हैं। हमने पुलिस प्रशासन को कई बार जाकर बोला कि भाई साहब इस पे कार्रवाई कीजिए। वो आते हैं और हमें ये बोलकर कर देते आप अपना गार्ड रख लीजिए, आप अपनी सेफ्टी के लिए खुद कीजिए। पुलिस कहाँ तक जाएगी? हमारे पास स्टाफ शॉर्ट है। अब इस चीज़ की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि स्टाफ शॉर्ट उनका है तो हम इस चीज़ का खामियाजा भुगतें। डेली रात को 1 हफ्ता हो गया हमें सोए नहीं है, चोरों को भगा रहे हैं और चोरों के हौसले इतने ऊपर हैं कि वो डेली ही आ रहे हैं। हमने 2:30 बजे तक परसों रेकी करी है, चोरों को भगाया है और 3:30 बजे राहुल जी के यहाँ पर उन्होंने चोरी कर ली है और हमारे घर के नीचे आकर वो बंटवारा कर रहे हैं। फिर उन्हें भगाया तो हमें पता लगा कि राहुल जी के यहाँ चोरी हो गई है। चोरों के हौसले इतने ऊंचे हो चुके हैं, उन्हें पता है कि पुलिस और प्रशासन कुछ कर नहीं रहा और हमारा नुकसान हो रहा है। आज बात चोरी की नहीं है, आज बात नुकसान की है कि कल को जान माल का भी नुकसान हो सकता है। इनके घर के अंदर घुस गए हैं, जब ये जागे हैं तो वो छत से कूद गए। अगर ये ना जागते तो वो बहुत बड़ा हादसा कर सकते थे। और हमारी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि हमारी सुरक्षा के लिए कम से कम कोई गार्ड रखें यहाँ पर, या फिर बीट के लोग हैं चक्कर लगाएं यहाँ पर। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वो दुकानों के अलावा घरों में भी घुसने लगे हैं। दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। स्कूल ब्लॉक शकरपुर मेरे क्लिनिक पे 18 तारीख को रात को 2:30 बजे चोरी हुआ। मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था, लेकिन तब तक चोरी करके ताला तोड़ के गुल्लक से 500 से 700 रुपये थे, वो लेके चले गए। सुबह आके देखा सारे दुकान की सामान इधर उधर फेंका हुआ। पहले भी एक बार चोरी हो चुका था, मैंने पुलिस को तब भी कंप्लेंट किया था, लेकिन तब आया नहीं था। 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद पुलिस आए, देख के चले गया। कोई कुछ नहीं हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। एक तरफ लॉकडाउन की मंदी, दूसरी तरफ चोरों की अंधेर गर्दी और फिर शिकायत के बावजूद नींद में सोती दिल्ली पुलिस ने
लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि जो दिल्ली पुलिस चोरों से आम लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, वो बड़े बड़े नेताओं और हाकिमों की सुरक्षा कैसे करेगी? न्यूज़ भारत, दिल्ली।